Good morning, students. B.Ed second year के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोग सामाजिक विकास, समाज के विकास में शिक्षा के योगदान से संबंधित चर्चा कर रहे थे कि समाज के विकास में शिक्षा का योगदान किस तरह से है या समाज के विकास में शिक्षा किस तरह से भागीदारी निभाती है। उसमें अब तक हम लोगों ने देख लिया था कि व्यक्तिवादी सोच का विकास कैसे हो सकता है बालक के उसमें, और औद्योगिकरण और शिक्षा किस प्रकार से समाज के विकास में योगदान दे सकते। आज हम देखेंगे कि समालोचनात्मक सोच का विकास करने के लिए शिक्षा किस प्रकार से भूमिका निभाती है। क्यों कि वर्तमान में बहुत अनिवार्य है कि बालक को किसी भी बात को स्वीकार करने या किसी भी कार्य को करने के लिए उसको सफलता के जो पॉइंट्स हैं उसको निर्धारित करने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके मेरिट डिमेरिट्स दोनों के बारे में चर्चा करें, यानी कि वह उसके गुण और उसके अवगुणों दोनों को अच्छे से समझ सके, तभी वो किसी कार्य को में सफलता हासिल कर सकता है या सक्सेस। तो यही चीज़ कि एक बालक किसी कार्य को करने में या वर्तमान में समालोचनात्मक सोच का विकसित होना या क्रिटिसिज्म की जो विचारधारा है इसका विकास होना बहुत जरूरी है। तो शिक्षा किस तरह से इसमें अपनी भूमिका का योगदान बालक को विकास कर सकती है, बालक में अपना योगदान देकर उसी चीज को हम समझेंगे कि शिक्षा की भूमिका क्या रहेगी एक बालक की समालोचनात्मक सोच के विकास में। समालोचनात्मक सोच के विकास में शिक्षा का योगदान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज जो इसके अंतर्गत आएगी वह चिंतन का विकास। चिंतन का यानी कि बालक किसी भी चीज, किसी भी तथ्य, किसी भी मूल्य के बारे में चिंतन कर सके, उसके बारे में विचार विमर्श कर सके, ऐसी क्षमता का विकास होना जरूरी है। बालक यानी कि बालक की चिंतनशील क्षमता का विकास करने के रूप में शिक्षा अपनी भूमिका निभाती है, यानी कि शिक्षा बालक को इस तरह से प्रशिक्षित करती है या इस तरह से शिक्षा प्रदान करती है उसे कि बालक में चिंतनशील क्षमताओं का विकास हो सके। दूसरी बात आती है तर्क का विकास। तर्क क्षमता का विकास यानी कि बालक में तार्किक क्षमता का विकास होना अनिवार्य है, यानी कि वह तर्क कर सके कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से होना चाहिए, क्या नहीं, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के बारे में चिंतन कर सके, वो तार्किक चिंतन की प्रक्रिया को अपना सके। तो शिक्षा जो बालक को इस तरह से बालक को प्रशिक्षित करे या उसको तैयार करे कि उसमें तार्किक क्षमताओं का विकास हो सके, तभी उसमें एक समाधान, क्योंकि जब तक किसी चीज के बारे में सत्य असत्य के लिए तर्क प्रस्तुत नहीं करेगा तब तक वह एक समालोचनात्मक चिंतन उसकी नहीं विकसित हो सकती है। इसीलिए समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए सबसे पहले चिंतनशील क्षमता का विकास हो, दूसरा अनिवार्य है तार्किक क्षमताओं का विकास होना। तीसरी बात है दार्शनिक विचारों का सृजन। दार्शनिक विचार यानी कि एक बालक में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है या तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण है वह है दार्शनिक चिंतन, कि एक बच्चे में दार्शनिक चिंतन का विकास होना चाहिए। तो शिक्षा उसको दार्शनिक विचारधारा क्या है और उसका निर्माण किस तरह से बालक एक अपनी दार्शनिक सोच का विकास कर सकता है, निर्माण कर सकता है, उसका प्रशिक्षण देती है या वह सीखने में सहयोग करती है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है वह है संश्लेषणात्मक क्षमता।
संचितनात्मक क्षमता का विकास। यहाँ पर ये बात भी समझने योग्य है कि जहाँ विश्लेषण किया जाता है तो विश्लेषण के बाद में संश्लेषण का होना अनिवार्य है, तभी वहाँ विश्लेषण की वास्तविक महत्व विश्लेषण का महत्व संभव हो पाता है या उस विश्लेषण किए जाने की उपयोगिता सार्थक हो पाती है। तो संश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि जब आप किसी चीज को का विश्लेषण कर लेते हो तो उसे पुनः संश्लेषित कर लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन तभी होगा जब आप एक एक भाग को अलग अलग करके उसके बारे में चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, उसके बारे में अपने पक्ष विपक्ष में अपनी सोच विकसित करेंगे और फिर बाद में उनको संगठित करके एक नवीन स्वरूप के रूप में सामने प्रस्तुत कर पाएंगे, तभी वह उपयोगी सिद्ध होगी। इसीलिए समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है संश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करना, तभी उसकी चिंतन या समालोचनात्मक क्षमता का विकास हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट आती है स्वाध्याय का विकास। स्वाध्याय का विकास यानी कि किसी भी तरह के दार्शनिक विचार का निर्माण होना, तार्किक क्षमताओं का विकास होना, चिंतनशील हो पाना, इन सब के लिए बहुत अनिवार्य है कि बालक में अध्ययनशीलता का होना अनिवार्य है, अर्थात वह स्वाध्याय की उसमें आदत हो, सेल्फ स्टडी की उसमें क्षमता होनी चाहिए या आदत का निर्माण होना चाहिए। जब सेल्फ स्टडी की आदत होगी, स्वाध्याय की उसमें आदत होगी, तो ही वह समालोचनात्मक चिंतन तक पहुंच सकता है। इसीलिए स्वाध्याय की क्षमताओं का विकास करने में शिक्षा अपना योगदान देगी। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास। विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास, ठीक है। जब संश्लेषणात्मक की बात आती है तो पहले विश्लेषण होगा तभी संश्लेषण संभव है। तो विश्लेषण कैसे किया जाता है इसका होना भी बहुत जरूरी है, अर्थात शिक्षा बालक में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए उससे पहले विश्लेषणात्मक किसी भी तथ्य का सूचना का विश्लेषण करना की क्षमता का उसमें विकास कर सकते। फिर है कल्पनाओं का विकास। कल्पनाओं का विकास यानी कि बालक में कल्पना शक्ति का विकास, क्योंकि हर समय आपके सामने मूर्त अवस्था में ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है, अमूर्त अवस्था में भी यानी कि जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, इस तथ्य अवस्था में भी बहुत सारी जानकारियां हमारे सामने होती, तो उनको समझने के लिए कल्पना शक्ति का होना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए जब हम किसी बात के लिए कोई तर्क करना चाहें तो तर्क करने के लिए अगर हम कब करेंगे, जब हमारे पास कोई प्रमाण होगा, और जब हमें फिजिकली यानी कि भौतिक रूप से कोई प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो अबाधिक अवस्था में यानी कि हम कल्पनात्मक तथ्यों के माध्यम से अपनी बात को तार्किक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, तभी बालक एक समालोचनात्मक चिंतन का विकास हो सकता है, अर्थात कल्पना शक्ति का विकास। अगली बात इसके अंतर्गत आती है प्रयोग क्षमता का विकास। प्रयोग क्षमता का विकास यानी कि किसी भी चीज का प्रयोग कर लेने की क्षमताओं का विकास करना भी इसमें अनिवार्य इसका अध्ययन है। फिर है निर्णय क्षमता का विकास। निर्णय क्षमता का विकास, किसी भी बात का निर्णय ले लेने की क्षमता हर एक में होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी निश्चित नतीजे या निर्णय पर एक कोई अंतिम निर्णय को नहीं कर पाते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि उनकी चिंतन क्षमताएं उतनी विस्तृत अवस्था में नहीं होती। इसीलिए समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए आवश्यक है कि बालक किसी निश्चित निर्णय को ले लेने की क्षमता का विकास उसमें होना चाहिए, ठीक है। फिर सामाजिक न्याय।
सामाजिक न्याय, और अंतिम बात इसमें आती है समानता। सामाजिक दृष्टिकोण से न्याय करने यानी कि क्या सत्य है क्या असत्य है इसका निर्णय करना, और समानता की भावनाओं का विकास होना अनिवार्य है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आज समझ में आई होगी कि समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए शिक्षा किस प्रकार से अपना योगदान प्रदान करती है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको आज एक प्रश्न करना है कि सामाजिक विकास के लिए समालोचनात्मक चिंतन, प्रश्न है आपका, सामाजिक विकास के लिए सामाजिक विकास के लिए समालोचनात्मक चिंतन सामाजिक विकास में समालोचनात्मक चिंतन के विकास शिक्षा के योगदान को समझाइए। देखिए, सामाजिक विकास को समालोचनात्मक चिंतन के लिए के विकास में शिक्षा के योगदान को समझाइए। इस प्रश्न को आपको हल करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।